समाधि में लेटी साध्वी ने आखिरकार हिलना डुलना, चलना फिरना और यहां तक कि सांस लेना भी छोड़ दिया है। उसके बाद उनके शरीर से बदबू भी आने लगी है और उनके शरीर के काफी सारे अंग काम करना बंद कर दिए हैं। जब कोई मर जाता है तो इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लग रहा है कि साध्वी मर चुकी है, पर आश्रम के लोग मानते ही नहीं। उनका कहना है कि एक न एक दिन साध्वी अपने शरीर में लौटकर जरूर आएगी। लखनऊ के आनंद आश्रम में जारी साध्वी आशुतोष शांभरी की समाधि का मामला और उलझ गया है। साध्वी ये बोलकर समाधि में गई थी कि वो 1 महीने में समाधि से वापस लौटकर आएंगी, लेकिन 45 दिनों से भी अधिक दिनों होने के बावजूद भी उनका समाधि के वापस लौटना मुमकिन नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि समाधि में गई साध्वी जिंदा भी है या नहीं। लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि का मामला उलझता जा रहा है। साध्वी ये बोलकर गई थी कि वो 1 महीने में समाधि से वापस आएंगी, लेकिन 45 दिनों से अधिक होने के बावजूद उनका वापस लौटना मुमकिन नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि समाधि में गई साध्वी जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर इस समाधि को बेशक साध्वी की मौत बता रहे हों, लेकिन आश्रम के कर्ता धर्ता ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो अब साध्वी के शरीर को प्रिजर्व करने के लिए नई लेप लगाने और आश्रम में कोल्ड चैम्बर इंस्टॉल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाधि की इस स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी आशुतोष शांभरी की समाधि का समय बढ़ता, वो ना तो समाधि से वापस आ रही है और ना ही उनके अनुयायी ये मानने को तैयार है कि अब उनका समाधि से लौटना नामुमकिन है। लिहाजा हर गुजरते दिन के साथ समाधि में लेटी आशुतोष शांभरी के शरीर में नए नए बदलाव आ रहे हैं। अब तो उनके शरीर से बदबू भी आने लगी है। ऐसे में लखनऊ के आनंद आश्रम में अब आशुतोष शांभरी के शिष्य उनके शरीर पर नए सिरे से जड़ी बूटी का लेप लगाने की तैयारी में जुटे हैं, ताकि उनके शरीर को लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके।